Hello students, I am again here with a new topic, tracking. Now tracking टॉपिक मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये आपका एक लेसन है आप यू को ईवीएस में लुकिंग अराउंड में क्लास 5 है। तो उसमें ये एक मेन पार्ट है उसका उस लेसन का। तो मैंने सोचा इसको एक न्यू तरीके से टॉपिक बना के फिर आपको प्रेजेंट करूँ। सो लेट्स रीड इट आउट। क्या है ये एक्चुअली? ट्रैकिंग मतलब होता है एक लॉन्ग वॉक पे जाना, बेसिकली पहाड़ों पे जाना, हिल्स पे जाना। ओके। और ये क्यों जाते हैं लोग? बिकॉज इसमें ये एक तरह की हॉबी होती है, लोगों को अच्छा लगता है इस तरह से जाना। और कहा जाता है कि कभी भी हमें ऐसा लगे कि बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेस में है। आप लोग तो खैर चलो छोटे बच्चे हो, आप लोगों को हॉबी जो आप लोग करते होगे या काफ़ी बड़े लोग भी करते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, उसी तरह से कुछ लोग जो हैं इस हॉबी को भी इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। और इसमें ये क्या करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ओके। देन हिल्स पे जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में ट्रैकिंग करने जाते हैं। आप लोगों का स्काउट गाइड में एक एक्टिविटी भी होता है ट्रैकिंग का। तो इस तरह से बेसिकली पहाड़ों पे जाना उसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बीइंग अ सॉफ्ट एडवेंचर स्पोर्ट, ऑलमोस्ट एनीवन इन रीजनेबल फिजिकल कंडीशन कैन गो ट्रैकिंग। टू गेट इनिशिएटेड इनटू ट्रैकिंग बिगिन विद डे हाइक्स, रिटर्निंग टू योर स्टार्टिंग पॉइंट इन द इवनिंग। तो शुरू में ये इतना लंबा चौड़ा हम सफ़र नहीं करते, लंबी जर्नी नहीं करते हैं। जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ट्रैकिंग जस्ट, तो उसमें हम क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं हम सुबह सुबह चले जाएं। और फिर शाम होने के पहले यानी डार्क होने के पहले हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से वापस आ जाए। मूव ऑन टू अ मल्टी डे ट्रैक विच इज़ रिलेटिवली ईजी इन ऑर्डर टू गेट टू नो योर एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। और इसी तरह से धीरे धीरे हम अपना जो चलने का जो जर्नी है उसका जो पीरियड है उसको और बढ़ा सकते हैं। एक दिन को बढ़ा के 2 दिन 3 दिन का हाइक रख सकते हैं, जिस तरह से हमको हमारी एबिलिटी हमको सपोर्ट करती है, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ हमको सपोर्ट करता है, उस तरह से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। You can venture into the mountains with an experienced tracker, join an adventure club or go with a reputed adventure travel company। तो ये कभी भी इसका सलाह आपको नहीं दिया जाएगा कि आप अकेले जाओ ट्रैकिंग पे। हमेशा किसी एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ जाओ तो अच्छा रहेगा। या फिर कोई एडवेंचर क्लब आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कॉमन, जिनका इंटरेस्ट होता है ट्रैक करने का, तो उनके साथ आप जा सकते हो। ओके। या किसी रेप्यूटेड ट्रैवल कंपनी जो है, अच्छी ट्रैवल कंपनी जो ट्रैकिंग करवाती है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू वेंचर आउट इन टू द माउंटेन्स अलोन। तो आपको अकेले जाने की सलाह कभी कोई भी नहीं देगा। ओके। सो हियर वन person is being stated, Reinhold Messner. He's the first person in the world to have climbed all 14 8,000 meter peaks. So that's quite a achievement. Quite an achievement. 8,000 meter peaks, including the first oxygenless ascent and later the first solo ascent of Everest। तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं ये। रेनॉल्ड मेसनर जो है, काफ़ी बड़ा नाम है ट्रैकिंग के फील्ड में इनका। अ बेसिक नॉलेज ऑफ कैंप क्राफ्ट, मैप रीडिंग एंड फर्स्ट एड इज एसेंशियल बिफोर यू गो ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग में जाने से पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैंप क्राफ्ट का। कैंप क्राफ्ट मतलब टेंट कैसे बनाने हैं, कैंपिंग कैसे करते हैं, इसका बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए। मैप रीडिंग आनी चाहिए आपको। और फर्स्ट एड, जो थोड़ा छोटा मोटा चोट वोट लग गया, जैसे कहीं खरोच आ गई या कोई और छोटी सी प्रॉब्लम आ गई आपको, हेल्थ के इश्यूज हो गए छोटे मोटे, तो उसको क्योर करने का आपको तरीका आना चाहिए ट्रैकिंग पे जाने से पहले। इट्स अ गुड आइडिया टू डू एन एडवेंचर कोर्स फ्रॉम वन ऑफ द माउंटेनियरिंग एडवेंचर इंस्टीट्यूट इन इंडिया। सो इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, शॉर्ट टाइम कोर्सेज है जो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको आप पास आउट करके भी ट्रैकिंग की फील्ड में जा सकते हो। ओके। नाउ get as much information about the trekking area as possible, the people, their culture, geography, terrain, medical rescue facilities and weather conditions before you go। तो आपको पूरी तैयारी के साथ इसमें जाना है। ओके। वहाँ के लोगों के बारे में पता कर लो, वहाँ का क्या कल्चर है। कल्चर इन द सेंस कि वहाँ पे किस चीज़ों को मान्यता है, किस चीज़ों को, किन चीज़ों को मान्यता नहीं है। होता है ना, हर अलग अलग जगह के अलग अलग अपने कल्चर्स होते हैं, तो उन कल्चर्स को जानना। फिर जोग्राफ़ी वहाँ का ये कैसा है, मतलब वहाँ का क्या बोलना चाहिए, फ़िज़िकल कंडीशन कैसा है, पहाड़ कैसी किधर है, नदियाँ किधर है, वैलीज़ किधर हैं। तो जोग्राफ़िकल जो चीज़ें हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो कैसी है, वहाँ की टराइन कैसा है, मेडिकल रेस्क्यू फैसिलिटीज़ है कि नहीं है वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेदर कंडीशन कैसा है, वो वेदर कंडीशन आपके ट्रैकिंग के
जो वो है पीरियड है उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप जिस पीरियड में जाना चाहते हैं उस समय वहाँ का वेदर कंडीशन ठीक है कि नहीं, ये भी आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है।